हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। काफ़ी सारे पोस्ट हैं अलग अलग, जिनमें 10th पास 12th पास ग्रेजुएट या और भी क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब की तरह होगी क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। इसमें फी भी नहीं पेमेंट करना। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के लिए तो फ्री है एप्लीकेशन, जैसे सभी महिलाओं के लिए ऑल फीमेल कैंडिडेट, देन SC ST कैंडिडेट एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए नो फीस है। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं, जैसे कि जॉब लोकेशन क्या रहेगी, सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्या क्या पोस्ट है एग्जैक्टली, एज लिमिट, एज में रिलैक्सेशन और क्वालिफिकेशन की डिटेल वगैरह। सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 20 तक अलग अलग वैकेंसीज हैं। तो मैंने सबसे लास्ट से शुरू किया क्योंकि यहाँ पर 10th पास से अप्लाई कर पाएंगे। तो लेबोरेटरी अटेंडेंट है, ये अपर एज लिमिट है 32, जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए। अपर एज लिमिट आप यहीं पर चेक कर सकते हैं। ये जो ऊपरी आयु सीमा लास्ट कॉलम में लिखा हुआ है, ये सभी पोस्ट के लिए ये ऊपरी आयु सीमा है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ओपन कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज में रिलैक्सेशन और भी मिलेगी। तो पोस्ट की डिटेल है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए टोटल 14 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि UR ओपन कैटेगरी के लिए 5 सीट है, अपर एज लिमिट 32। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 4 वैकेंसीज हैं, जिसमें UR के लिए 3, 32 अपर एज लिमिट है। स्टेनोग्राफर 32 अपर एज लिमिट है, 5 सीट है, जिसमें 4 वैकेंसीज UR। ऑफिस असिस्टेंट 4 सीट्स हैं, 32 अपर एज लिमिट है। जूनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट 32 ईयर्स अपर एज लिमिट है, एक ही पोस्ट है, इसको छोड़ देते हैं। आगे और भी कई सारी वैकेंसीज हैं। जूनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, सेक्शन ऑफिसर, नेटवर्किंग इंजीनियर, असिस्टेंट एंड रजिस्ट्रार। अगर एनी मास्टर, कोई भी मास्टर है, किसी भी विषय से स्नातकोत्तर है, तो ये वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें सीट जो है सिर्फ एक OBC के लिए, एक PWD के लिए। असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट। और ये जो 3 पोस्ट है ऊपर के, डिपुटेशन है, ये अपने यूज का नहीं है, मतलब फ्रेशर अप्लाई नहीं, मतलब कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के जैसा होता है। अगर परमानेंट पोस्ट है तो गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की तरह आपकी जॉब हो जाएगी। फुल्ली फंडेड बाय UGC, पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार इसकी फंडिंग करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। इसमें ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C पोस्ट है, मीन्स नॉन टीचिंग पोस्ट है, नॉन फैकल्टी पोस्ट है। परमानेंट पोस्ट है, जिसके लिए ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन काफी पहले शुरू हो चुकी है। 19 जुलाई तक, 19 जुलाई तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। लिंक यहाँ पर दिया, जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद साउथ में है, तो फिर यहाँ जो भी आप अप्लाई तो कहीं से भी कर सकते हैं। ये लिंक है, इस लिंक से जाके आपको अप्लाई कर देना है। चलिए अभी देख लेते हैं बाकी डिटेल्स। अपर एज लिमिट आपने देख लिया। ये जो जितने भी पोस्ट है ना, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, पहला, दूसरा, तीसरा तो देखना ही नहीं क्योंकि डिप्टेशन की। बाकी जो है कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसमें एक्सपीरियंस है वो मैं छोड़ देती हूँ। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर किसी भी विषय से, PG है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट 40 है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, बट सीट ही नहीं है इसमें। सेक्शन ऑफिसर वगैरह में एक्सपीरियंस चाहिए। इंजीनियर की कवर नहीं करें क्योंकि सिविल इलेक्ट्रिकल वाले देख लेंगे। और डायरेक्टली हम चलते हैं उन पोस्ट की तरफ जिनके लिए कि कोई भी एक्सपीरियंस जरूरत नहीं है। तो सेक्शन ऑफिसर से शुरू हो जाता है ग्रुप B पोस्ट। सेक्शन ऑफिसर कवर नहीं करें बिकॉज इसमें ऑलरेडी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वही अप्लाई कर पाएंगे। असिस्टेंट इंजीनियर में भी 3 साल का एक्सपीरियंस ही मांग रहे हैं। सीनियर असिस्टेंट में भी 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो ग्रेजुअली हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करें क्योंकि नीचे के जो पोस्ट है ना, उसमें फ्रेशर बिना एक्सपीरियंस के, विदाउट एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट में भी 2 साल के एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, इसको भी स्किप करेंगे। टेक्निकल असिस्टेंट में भी 3 साल की एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ये भी स्किप कर देते हैं। ऑफिस असिस्टेंट की एक पोस्ट है। ऑफिस असिस्टेंट में कोई भी बैचलर डिग्री, स्नातक किसी भी विषय से, BA, BSc, BCom, BE, BTech, BCA, BMS, BMM, जो भी आजकल ग्रेजुएशन पॉसिबल है, कई सारे स्ट्रीम में होती है, तो उनमें से किसी से भी
इसमें लेकिन 2 इयर्स एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो ये भी फिर एक्सपीरियंस वाला ही हो गया, ये भी छोड़ देते। सॉरी, मेरा मतलब था स्टेनोग्राफर की पोस्ट, इसमें कोई भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए एनी डिसिप्लिन बैचलर डिग्री फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टेनोग्राफी इसमें आनी होगी, हिंदी या इंग्लिश वाली स्टेनोग्राफी चलेगी, टाइपिंग भी हिंदी या इंग्लिश वाला आपको आना चाहिए। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इन्होंने बताया हुआ है, टाइपिंग के लिए भी स्पीड बताई हुई है, ये स्पीड आपके पास होनी चाहिए। सर्टिफिकेट तो नहीं मांग रहे हैं, लेकिन स्पीड होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट में भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो ये छोड़ देते हैं। एक और पोस्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट भी ऐसी है जिसमें कोई भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपसे इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी या फिर हिंदी टाइपिंग की एक्सपेक्टेशन वो रख रहे हैं, बाकी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेजुएट होना है, स्नातक होना है, बैचलर डिग्री होना है, किसी भी प्रतिशत अंक के साथ, कितने भी परसेंटेज के साथ, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी स्पेशलाइजेशन में ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये अच्छी पोस्ट है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट भी ज्यादा थी। और एक पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट। इसके लिए आपको 12th अगर आपने साइंस से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर 10th भी है लेकिन साथ में आपने एक स्किल सर्टिफिकेट लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में किया है तो 10th पास फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तब तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, फिर इसके लिए 12th जिन्होंने साइंस स्ट्रीम से किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप ए की पोस्ट तो हमने कवर नहीं की क्योंकि सब में एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो ग्रुप सी मोस्टली कवर किया। उसमें 500 रुपये फीस है। मेल कैंडिडेट जो पुरुष अभ्यर्थी हैं जनरल, EWS एंड OBC कैटेगरी के, उनके लिए 500 रुपये। बाकी फीमेल कैंडिडेट, PWD, SC ST कैंडिडेट के लिए नो फी है, 0 फी है, निल है फी। अब इसमें जो है ना बाकी एज में रिलैक्सेशन देखना है तो पेज नंबर 10 पे देखेंगे। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट रहती है ऊपरी आयु सीमा में। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट होती है। PWD कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स, और अगर आप SC ST OBC हैं तो और भी ज्यादा PWD कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन मिलती है। PWD कैंडिडेट्स भी सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसमें सिलेक्शन में क्या मांग रहे हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर उन्होंने डिस्कस किया है तो। सिलेक्शन क्राइटेरिया उन्होंने डिस्कस नहीं किया है तो आप चेक करते रहना बीच बीच में। चलिए देख लेते हैं। परमानेंट पोस्ट है सभी। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चले आना और करियर सेक्शन आपको चेक कर लेना है। ये करियर सेक्शन पे एक बार क्लिक करके देखते हैं। करियर सेक्शन में ये टीचिंग एंड गेस्ट फैकल्टी नहीं देखेंगे, नॉन टीचिंग वाला क्लिक कर लेते हैं एक बार। ये नॉन टीचिंग सेक्शन आया है एंड प्रोजेक्ट स्टाफ, इस पे एक बार फिर से क्लिक करते हैं। तो नॉन टीचिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल्स दिखाई देने लगेंगे। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर वेरियस ग्रुप A, B, C नॉन फैकल्टी एंड अदर एकेडमिक पोस्ट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है। इसके लिए डाउनलोड यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है एंड इसकी लास्ट डेट ज़्यादा दूर नहीं है, जुलाई में ही है, 19 जुलाई या कुछ ऐसा लिखा था ना। और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक, हाँ 19 जुलाई तक लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। लास्ट डेट यहाँ पर ही दिया हुआ है और लिंक भी यहाँ पर दिया है, तो ज़्यादा वक्त नहीं, 2-3 दिन का ही टाइम बचा है। मुझे ये नोटिफिकेशन लेट मिली, सॉरी फॉर दैट, बट जिनके यूज़ का वो ज़रूर अप्लाई करें, अच्छी वैकेंसीज हैं। एक कैसे सिलेक्शन होगा अभी ये तो इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट वही थोड़ा बहुत रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वगैरह, लॉजिक, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें तैयार करके रख सकते हैं। और जो पोस्ट हमने कवर किया ग्रुप सी का, बेसिकली उसमें टाइपिंग स्पीड, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब स्किल टेस्ट हो सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके। अदरवाइज आप विकीपीडिया से लेंगे तो विकीपीडिया के भी लिंक्स काफ़ी ऑथेंटिक एंड रिलायबल रहते हैं।